हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम कर चुके हैं 6 चैप्टर ट्रायंगल्स और उसमें हमने कर लिया था एक्सरसाइज नंबर 6.5 तक कंप्लीट हो चुका है अपना। तो अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा है तो वहाँ पे आप आई बटन पे क्लिक कीजिए, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं 6.6 जिसपे ऑप्शनल होता है, नॉर्मली ऑप्शनल एक्सरसाइज है और ये मेंशन हुआ होता है इसमें कि भाई दिस एक्सरसाइज इज नॉट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट यहाँ पे मैं ये करवा रहा हूँ क्योंकि इसके क्वेश्चंस का जो लेवल है वो बहुत ही अच्छा है। आगे आने वाले टाइम के लिए, अगली क्लासेस के लिए काफी अच्छा लॉजिकल बातें इसमें की गई है। तो शुरू करते हैं इसका क्वेश्चंस। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 6.6 का, वो क्या है कि इसमें एक ट्रायंगल है, कोई भी PQR एक ट्रायंगल है वेयर PS इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल QPR, ये आपको गिवन है एंड यू हैव टू प्रूव QS इज अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR। यानी कि आपको देखिए क्या शो करना है, QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ दैट इज दिस वन एंड अपॉन दिस वन, यानी कि PR यहां पर आपका है PR। QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR, ये आपको प्रूव करना है। तो शुरू करते हैं इसको करना कैसे। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, एक थोड़ा सा इसमें याद रखने का स्टेप है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना है इसमें। आपको कैसे करना है, देखिए यहाँ पे इसको और आगे प्रोड्यूस करना है और इसको इससे मिला देना है। सपोज ये T आ जाता है यहाँ पे, तो इसका कैसे करेंगे प्रूफ, वो देखिए प्रूफ करते हैं इसका। प्रोड्यूस QP टू T, ठीक है, QP को T तक लेके चले जाइए सच दैट क्या करना है, ये जो SP है दैट इज पैरेलल टू RT, ठीक है, SP जो है वो पैरेलल टू RT हो जाए, यानी कि SP इज पैरेलल टू RT, यानी कि ये जो लाइन आपको गिवन थी ऑलरेडी, ये जो एंगल बाइसेक्टर गिवन था, एंगल P का जो एंगल बाइसेक्टर था, यहाँ पे ये देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल गिवन है आपको। तो हमने ये जो लाइन थी यहाँ पे, उसी की पैरेलल हमें एक लाइन इसको कंस्ट्रक्ट करनी है। T वहां पे पॉइंट आएगा जहां से लाइनें पैरेलल हो जाती हैं। तो इसको कैसे करना है आप देखिए, अब आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर दी है तो आप इस ट्रायंगल को रोटेट कर लीजिएगा। कैसे, RT को बेस पे ले जाइए, ठीक है, इसको रोटेट कर लीजिए अपनी कॉपी पे आपने ड्रॉ कर लीजिए साथ में, और उस पे RT को बेस पे रोटेट इस तरह से कर लीजिए, RT बेस पे आ जाए। तो आप देखेंगे ट्रायंगल, दो ट्रायंगल आपको नजर आएंगे, कौन कौन सी, ट्रायंगल QPS एंड ट्रायंगल QTR। अगर आप रोटेट कर लेंगे अपनी कॉपी को बना के, ये फिगर बना के इसको, तो आप देखेंगे RT को आप बेस पे रख लीजिएगा। देखिए आप करके देखिए, तो आपको दो ट्रायंगल्स नजर आ जाएंगी। तो आप देखेंगे ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो यहाँ पे कह सकते हो एंगल दिस इज इक्वल टू एंगल दिस इज 1 एंड दिस इज 2, हम कह सकते हैं। सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इन ट्रायंगल दिस एंड दिस, ये हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, CA4 कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। सिमिलरली आप देखेंगे ये एंगल क्या है, कॉमन है, एंगल Q जो है दैट इज कॉमन, ये दोनों में ही आया है, ठीक है, ये छोटे ट्रायंगल में भी आया है और इस बड़े वाले ट्रायंगल में भी आया है, ठीक है। आप देख लीजिएगा अपनी कॉपी में, तो आप देखेंगे कि एंगल Q इज इक्वल टू एंगल Q दैट इज कॉमन एंगल। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे दो एंगल्स इक्वल आ चुके हैं, और दो एंगल अगर इक्वल आते हैं तो थर्ड को चेक करने की जरूरत नहीं होती, कई बार बता चुका मैं। तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं बाई एंगल सिमिलैरिटी या AAA सिमिलैरिटी, ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं आप, चलेगा। तो बाई एंगल सिमिलैरिटी क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल QPS इज सिमिलर टू, अब वही सीक्वेंस जो आपको मैं पहले से करवाता आया हूं, लास्ट वीडियोस में मैंने बता दिया था। तो Q तो कॉमन है, दैट इज Q पहले आएगा दोनों में। तो उसके बाद P पे जाएंगे, तो P पे जो है एंगल वो T के इक्वल होगा, क्योंकि दीज आर आल्सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आप कह सकते हैं यहाँ पे P है तो उसमें T आ जाएगा, और उसमें जो S है वो R आ जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, QTR। सो QPS ट्रायंगल इज सिमिलर टू ट्रायंगल QTR, ठीक है। तो हम कह सकते हैं बाय CPST।
कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होंगे, रेशियो इक्वल होगा और एंगल्स इक्वल होते हैं, पता है आपको अच्छे से। तो सीपीएसटी को यूज करते हैं अगर इन दोनों ट्रायंगल्स पे, तो आप क्या कहेंगे, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। सो कोरस्पॉन्डिंग साइड देखिए जरा, आप उस कॉपी को घुमा के रखिएगा, आरटी को बेस पे रखिएगा, तो देखिए कैसे दिखेगा आपको। पहले देखिए सबसे ऊपर आपको क्यूएस दिखेगा, देख लीजिए जरा, ठीक है, देख सकते हैं आपकी कॉपी में, देख लीजिए क्यूएस आएगा अपॉन एस आर। देखिए ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, जब आप रोटेशन के अकॉर्डिंग देखिए अपनी कॉपी में क्यूएस अपॉन एस आर देखेंगे तो ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड हो जाएगी, इक्वल टू क्या होगा, ये वाली साइड अपॉन ये वाली साइड, दैट इज इक्वल टू क्यू पी या पी क्यू कह सकते हो अपॉन टीपी कह लो या पीटी कह लो, एक ही बात है, ठीक है। पी क्यू यहां पे आप कैसे कह सकते हो, पी क्यू और अपॉन पीटी बाय सीपीएसटी, ठीक है, हम बोल सकते हैं बाय सीपीएसटी, ये हमने बोल दिया है। तो हम अभी हमें गिवन क्या था, एंगल बाइसेक्टर था, एंगल बाइसेक्टर है तो दैट मींस हम कह सकते हैं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, ये हमें गिवन था। सो गिवन दैट, गिवन क्या है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 गिवन है, ठीक है। एंगल 3 और 4 गिवन है और इक्वल गिवन है, और ध्यान से देखिए 3 जो है वो एंगल 5 के भी इक्वल होगा, मैं आपको बता चुका, क्योंकि दीज आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलेंगे क्योंकि ये लाइंस पैरेलल थी इसलिए। सो हम देख सकते हैं जो 3 है वो किसके इक्वल है, 5 के भी इक्वल है। सो ऑल्सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, सीपीएसटी कह सकते हो इसको, ठीक है ना। एंगल 3 किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है। और आप ये भी कह सकते हो एंगल 4 जो है वो किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देख सकते हैं ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल थी और ये ट्रांसवर्सल लाइन थी, तो आप देख सकते हैं ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। सो आप ये कह सकते हैं यहां पे सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 आ चुका है, एंगल 3 और 5 इक्वल है। अब हम देख सकते हैं एंगल जो ये वाले, इसको मैंने 6 नेम डाल दिया है, 6 एंगल है और ये क्या है 4, तो 4 और 6 भी तो इक्वल होंगे। समझ में आया कैसे, क्योंकि दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आप अपनी कॉपी को वैसे रखिएगा, आरटी को बेस पे रखिएगा, समझ में आ जाएगा आपको। सो एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 देखिए, ध्यान रखिएगा 2 तो मैंने पूरे को बोला था, लेकिन 6 में सिर्फ ऊपर वाले पोर्शन को बोल रहा हूं, देख सकते हैं वो वाला। सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो 4 और 6 इक्वल है, देखिए 3 5 के इक्वल है, 4 6 के इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है, ठीक है। देखिए 3 4 इक्वल है, दैट मीन्स 3 और 4 इक्वल है, दैट मीन्स क्या मतलब हुआ, क्या मतलब हुआ, 5 और 6 भी इक्वल होंगे, ठीक है। तो आप इसको बोल दीजिए, नंबरिंग डाल दीजिए, चाहे इसको आप 1, this is 2 and this is 3। तो फ्रॉम 1 2 and 3, 1 और 2 और 3 से हम अगर सोल्व करें तो फ्रॉम 1 2 and 3, तो 1 2 3 से हम देखें तो 3 और 4 इक्वल है, 3 और 4 इक्वल है तो 5 और 6 भी इक्वल होंगे। सो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, 5 और 6 अगर एंगल इक्वल है तो हम देख सकते हैं जो ट्रायंगल थी PRT, ठीक है, आप देख सकते हैं PRT, देख लीजिए कहां है आपकी ट्रायंगल, PRT इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। पता लग गया क्यों, क्योंकि 2 एंगल्स आर इक्वल। देखिए 5 और 6 जो एंगल थे छोटे वाले, देख सकते हैं ये दोनों एक एंगल इक्वल आ चुके हैं, दैट मींस दिस ट्रायंगल इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं जो इक्वल एंगल्स के, वो भी इक्वल होती है। सो हम कह सकते हैं PR इज इक्वल टू PT बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। जो साइड्स होती हैं अपोजिट एंगल के वो भी इक्वल होती हैं, तो PR इज इक्वल टू PT बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे हमने एक देख सकते हैं, यहां से हमने लिखा था ये CPST से, तो इसको मैंने नंबर 4 डाल देता हूं, नंबरिंग कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है, 4 नंबर मैंने डाल दिया है। सो फ्रॉम 4 इक्वेशन नंबर 4 को लिख देता हूं मैं, यहां पे देखिए क्या आएगा, QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PT की जगह देखिए क्या लिख सकता हूं, अब मैं PR लिख सकता हूं। सो दिस इज PR, इससे मैंने इसको यूज किया है, देख सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 दिस कैन बी रिटन एज QS अपॉन SR इज इक्वल टू PQ अपॉन PR, एंड यही था जो हमें प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन करने की बजाय अब हम करते हैं एक बार 9th क्वेश्चन। क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो 9th क्वेश्चन है वो फर्स्ट का रिवर्स है, कन्वर्स पार्ट है,
ठीक है, यानी कि उसमें जो गिवन था वो प्रूव करना है, जो प्रूव करना था वो गिवन है, तो 9th नंबर पे है वो क्वेश्चन। तो अपनी बुक पे आप 6.6 एक्सरसाइज के 9th क्वेश्चन पे आ जाइए। अब सीधे देख सकते हैं अपनी बुक में स्टेटमेंट क्या है। इसमें एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी, इसमें एक ट्रायंगल गिवन है एबीसी, ए और ये बी और ये सी, और यहां पे एक दिया गया है डी। ठीक है, अब डी जो है यहाँ पे हमें मेंशन नहीं है कि बाइसेक्टर है, ये उल्टा है, जैसे मैंने बता दिया फर्स्ट क्वेश्चन का कन्वर्स है तो ये उल्टा उसी का, तो उसमें तो एंगल बाइसेक्टर गिवन था, इसमें एंगल बाइसेक्टर प्रूव करना है। सो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, एडी इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल बीएसी, ये प्रूव करना है आपको, यानी कि जो उसमें गिवन था वो प्रूव करना है। और गिवन क्या है, जो उसमें गिवन था वो इसमें प्रूव करना है, जो उसमें प्रूव करना था वो गिवन है। ठीक है, गिवन क्या था याद रखिए, उसमें प्रूव क्या करना था पिछले क्वेश्चन में, उसमें ये था ना, दिस साइड अपॉन दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड अपॉन दिस साइड, यानी कि आपको गिवन है बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी। यहां पे हमें ये गिवन है जो फर्स्ट में प्रूव किया था, अब हमें उल्टा करना है। ठीक है, कन्वर्स है तो इसलिए मैं 9th को पहले करवा रहा हूं। तो अब देखिए कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स इस पे भी आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन कैसे, सेम उसी जैसी है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाएगी। कैसे, इसमें हमने क्या किया था, उसमें पिछले क्वेश्चन में हमने प्रोड्यूस किया था इसको आगे। ठीक है ना, प्रोड्यूस इसलिए किया था, इस तरह से किया था कि ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल आ जाए। बट यहाँ पे प्रोड्यूस तो करेंगे बट वो लॉजिक नहीं रहेंगे, यहाँ पे लॉजिक कुछ और होगा कि सच दैट यहाँ पे मैंने सपोज ई कह दिया इसको, तो यहाँ पे ए ई जो आया ना, ए ई ये वाली और ए सी इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये आपको स्टेप याद रखना पड़ेगा इसमें कि हमें इस तरह से प्रोड्यूस किया है, ई पॉइंट हमने प्रोड्यूस करके लिया है, इस उस जगह पे लिया है जिसकी वजह से ए सी और ए ई क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। तो शुरू करते हैं। तो प्रोड्यूस ए बी टू ई सच दैट ए सी इज इक्वल टू ए ई। ठीक है, ए सी को ए ई के इक्वल रखना, इसने इसे प्रोड्यूस किया है और इसको मिला दिया है। ठीक है, अब आप ये नहीं कह सकते कि दीज लाइंस आर पैरेलल, जैसे ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल आप नहीं कह सकते, प्रूव कर देंगे पैरेलल। ठीक है ना, प्रूव करनी पड़ेगी तभी हो जाएगा अपना क्वेश्चन। सो ठीक है, शुरू करते हैं। देखिए कैसे, अब हमें पता है ये और ये एंगल्स के ये साइड क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कैसी हो गई, ए ई सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गई। सो ट्रायंगल ए ई सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गई। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे। वही लॉजिक जो पिछले में यूज किया था कि साइड्स अगर इक्वल है दो तो उनके सामने वाले एंगल्स इक्वल हो गए, और एंगल्स इक्वल है तो उनके सामने वाली साइड इक्वल होती है। तो वही लॉजिक यहां पे यूज करना है। तो हम कह सकते हैं सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, इसको बोल देंगे फर्स्ट। ठीक है, यहां तक आ चुका है। अब हमें शो करना है दिस इज एंगल बाइसेक्टर, एडी इज एंगल बाइसेक्टर, यानी कि एंगल बाइसेक्टर मींस आपको प्रूव करना है ये जो एंगल्स बने हैं दोनों ये इक्वल शो करने हैं, गिवन नहीं है, ध्यान रखिएगा, शो करने हैं। तो मैंने इसको नेमिंग डाल देता हूं 3 और 4। ठीक है ना, तो वी हैव टू शो, यानी कि टू प्रूव जो आपको करना है, मैं आपको फिर से लिख देता हूं एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, इस तरह से लिख देता हूं इसको। ठीक है, 3 और 4 को इक्वल प्रूव करना है हमारा काम। अब शुरू करते हैं। देखिए कैसे, अब हमारे पास हमने क्या किया, ए बी और ए ई और ए सी को इक्वल लेके चले हैं। तो अब हमें गिवन जो है उसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा लेके चलेंगे। तो अब देखिए क्या गिवन था, हमें गिवन था बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, ये हमें गिवन था ना। ठीक है, अब ए सी किसके इक्वल है, ए ई के इक्वल, तो ए सी ए ई के इक्वल रख देते हैं। तो हम कह सकते हैं इसको आप नंबर डाल लीजिए 1, इसको नंबर 2 डाल दीजिएगा। ठीक है, ताकि सीक्वेंस बनता रहे। तो इसको मैं बोल सकता हूं बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई। ए सी की जगह मैंने ए ई लिख दिया यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 को यूज करके मैंने ये लिख दिया है। अब आप देखें ध्यान से, अब हमारे पास क्या आ चुका है ये स्टेटमेंट, देखिए जरा, बी डी अपॉन डी सी यानी कि इसके अपॉन में ये और इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो यानी कि हम देख सकते हैं साइड्स का रेशियो इक्वल आ चुका है। देखिए फिर से मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं। अब अपनी कॉपी को फिर से रोटेट कर लीजिएगा थोड़ा सा इस तरह से कि ईसी जो है, सीई कह सकते हो, वो बेस पे रहे। अब ट्राई कीजिए आप जरा, सीई को बेस पर रखिए। तो देखिएगा बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई अगर है, मैं बोल रहा हूं अपनी कॉपी में मैच करते जाइएगा, डी बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए ई, इक्वल आ चुका है। इट मीन साइड्स का रेशियो इक्वल है, और साइड्स का रेशियो, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है तो आपको पता है ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, ट्रायंगल्स क्या है, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं।
क्योंकि साइड्स का रेशियो जब इक्वल होता है तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। याद कीजिए थ्योरम थी, ठीक है ना, ये याद होगा आपको। ये लाइन अगर पैरेलल है इसके, तो इसका रेशियो इसके साथ और इसका रेशियो इसके साथ क्या होता है, इक्वल होता है। बीपीटी की थ्योरम तो थी ये, ठीक है ना, तो उसका कन्वर्स पार्ट है, तो वही होगा यहाँ पे। तो क्या कह सकते हैं, एडी इज पैरेलल टू ईसी, ठीक है, एडी इज पैरेलल टू ईसी। और एडी और अगर ईसी पैरेलल है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे इसके अकॉर्डिंग। तो एंगल 3 किसके इक्वल होगा, एंगल 2 के इक्वल होगा, ठीक है ना, 3 2 के इक्वल होगा। और जो 4 एंगल है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। क्यों, ये तो है कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो 3 2 के इक्वल है, 4 1 के इक्वल है। और हमें पता है यू फ्रॉम 1 सेकंड सॉरी फ्रॉम 2 1 और 2 क्या है, इक्वल है। सो फ्रॉम सेकंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। सो देखिए एंगल 1 और 2 यानी कि ये दो एंगल इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, मतलब ये 60 तो ये भी 60 है, सिंपली समझ लीजिए, समझने के लिए कह रहा हूं। तो ये दोनों एंगल इक्वल है 1 और 2, दैट मींस ये साइड भी क्या होगी, लेफ्ट साइड भी इक्वल होगी। सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो आप देखिए 3 और 4 एंगल कौन से थे, यही थे कि 3 और 4 इक्वल है। और 3 और 4 इक्वल का मतलब क्या होता है कि जो एडी है दैट इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बीएसी। यही था जो क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिवन है आपको एक ट्रायंगल गिवन है, फिगर गिवन आपको बुक में देख सकते हैं अपनी। तो ये आपका फिगर है इस तरह से, ये रेक्टेंगल और स्क्वायर जो भी है शेप आप देख सकते हैं। तो ये आपके पास एक शेप गिवन है, उसमें 3 आपको राइट एंगल्स गिवन है, देख सकते हैं आपकी बुक में। एक तो है डीएम परपेंडिकुलर टू बीसी, ये वाला परपेंडिकुलर बीसी के ऊपर है। डीएन परपेंडिकुलर टू एबी यानी कि ये वाली है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। और बीडी इज परपेंडिकुलर टू एसी यानी कि बीडी ये वाली जो साइड है ये आपके पास एसी पे परपेंडिकुलर्स हैं। तो 3 परपेंडिकुलर्स गिवन है आपको। एंड यू हैव टू प्रूव डीएम स्क्वायर इज इक्वल टू डीएन इनटू एमसी एंड डीएन स्क्वायर इज इक्वल टू डीएम इनटू एएन, ये प्रूव करना है। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। देखिए क्योंकि ऑप्शनल एक्सरसाइज है, ऑप्शन में कोई नया टॉपिक तो है नहीं, वही क्वेश्चन मिक्स होके आए हुए हैं जो तो अब तक हमने किए हैं। तो ये मैंने करवाया हुआ इस टाइप का, आपको याद होगा शायद। तो यहाँ पे डीएम स्क्वायर है, तो डीएम स्क्वायर को आप लिख लीजिए डीएम इंटू डीएम, ठीक है ना, इसको रफली कर लीजिए एक बार आप, डीएम इंटू डीएम, डीएम स्क्वायर को डीएम इंटू डीएम लिख लीजिए, डीएम स्क्वायर हो जाएगा। और इज इक्वल टू डीएन इंटू एमसी, ये शो करना है। तो मैंने याद करो, मैंने बताया था आपको रूल 1 2 1 2 1 2 1 2 का रूल खेलिए, आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा इजीली। तो देखेंगे कैसे, डीएम को 1 लिखना है, डीएम को ही 2 लिखना है। सो डीएम को मैंने 1 भी लिख लिया है, डीएम को 2 भी लिख लिया है। अब मैंने लिखना है डीएन और एमसी। डीएन देखिए यहाँ पे है और एमसी कहाँ है, देखिए जरा, एमसी ये रहा, तो ये 2 आ जाएगा एमसी, ठीक है। तो अब आपको क्या पता लग चुका है कि 1 1 देखिए कौन से ट्रायंगल, उससे कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, और 2 2 से कौन सा ट्रायंगल बन रहा है। तो देखिए जरा ध्यान से, पहले देखते हैं 1 1 से। देखिए एक तो ये साइड है 1 की और एक ये साइड 1 की है, तो इससे तो कोई ट्रायंगल तो फिलहाल बन नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल सोचेंगे तो बन जाएगा। देखिए कैसे, इसमें आपको गिवन है, मेंशन है कि यहाँ पे देखिए ये राइट एंगल गिवन था, पता है ना, देख सकते हैं आपकी बुक में। और ये भी आपके पास राइट एंगल होता है यहाँ पे, ठीक है, मेंशन आपकी बुक में देख सकते हैं। तो ये और ये अगर राइट, यहाँ पे राइट एंगल है तो ये तो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, जैसा भी शेप आप देख सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल या स्क्वायर में क्या खासियत होती है, चाहे रेक्टेंगल को या स्क्वायर को, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। तो अपोजिट साइड इक्वल है, तो जो डीएन है वही साइड क्या है, बीएम है, ठीक है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल होगी। ये देखिए आप रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप दिख रही होगी आपको, तो आप इस तरह से आप इसको भी 1 कह सकते हैं क्योंकि दोनों अपोजिट साइड्स इक्वल हैं। अब हम कह सकते हैं ट्रायंगल बन चुका है, एक तो बन चुका, देख सकते हैं यहाँ पे है आपका 1 और 1 को मिला के ये ट्रायंगल बना है, और 2 और 2 को मिला के इस साइड वाला ट्रायंगल बना। तो आप देख सकते हैं, तो ये और ये 2 ट्रायंगल्स बने हैं, तो इन दोनों को कंपेयर करना है। और इन दोनों का कंपैरिजन आप कर सकते हो बाय यूजिंग प्रूफ ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में मैंने आपको इसका प्रूफ करवा दिया था, याद कीजिए जरा। देखिए कैसे किया था, आपको मैं याद दिला देता हूं। सपोज ये मैंने कह दिया इसको x, ठीक है ना, तो ये 90 था, तो ये बन जाएगा 90 माइनस एक्स, ठीक है ना, ऊपर कोने वाला। और ये कंप्लीट कितना है, 90 गिवन है, मेंशन आपकी बुक में। तो ये 90 माइनस एक्स है और पूरा 90 था, तो यहां पे क्या बचा, छोटे वाला x बचा है, ठीक है ना। और ये x और ये 90, तो ये ऑटोमेटिकली 90 माइनस एक्स ही बचेगा। क्लियर। तो आप देख सकते हैं इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को आप कंपेयर करते हैं, देखिए क्या आता है। तो हमें पता लग चुका कंपेरिजन किस किस को करना है। तो मैंने ट्रायंगल दिए हैं, ट्रायंगल DCM एंड ट्रायंगल DMB, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कंपेयर करना है। देखिए कैसे, तो DCM में देखिए एंगल ये रहा आपका x,
तो एंगल C इज इक्वल टू, यानी कि इसको मैं नंबरिंग डाल दूं अब, ठीक है, नंबरिंग डाल देता हूं तो आप इजीली समझ पाएंगे। 1 है सपोज, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। मैं इसकी नंबरिंग डाल देता हूं, आपको दिख रही होगी। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे मैंने इसको 2 लिया है। अब ये 1 2 छोड़ दीजिए, अब ये 1 2 ने अपना काम कर दिया, आप इसको भूल जाइए। 1 2 ने अपना काम कर दिया, इस 1 2 में कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप इसको छोड़ दीजिए एक बार, करना इसने अपना काम कर दिया है। तो अब हम देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 1 लिखा है, ये एंगल 2 है, छोटे वाला उस साइड वाला, और इस साइड ये 90 माइनस एक्स को 3 बोल दिया है, ये 90 माइनस एक्स को मैंने 4 बोल दिया है। सो मैं कह सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, उसका 2 और उसका 1 इक्वल होगा, और इसका एंगल 3 और उसका एंगल 4 इक्वल होगा। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। दो एंगल इक्वल आ चुके हैं, तीसरे की दिखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो तीसरा देख सकते हो क्लियरली, ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो दोनों का तीसरा एंगल जो बच गया है वो तीनों वो भी दोनों का सेम है। तो दो एंगल्स इक्वल आ चुके हैं, तो तीसरे को अपने आप ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, क्योंकि दोनों 90 90 है, तो वो भी इक्वल हो जाएंगे। थर्ड जो बच गए, तो हम कह सकते हैं बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया आप कह सकते हैं ट्रायंगल। अब फिर वही लॉजिकल बात की सीक्वेंस कैसे लेना, देखिए पहले मैं इसको अपनी मर्जी से ले रहा हूं, DCM ले रहा हूं। अब देखिए डी पे कौन सा एंगल था भाई, डी पे एंगल था 3, इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं DCM की, ठीक है, 3 एंगल था, और 3 किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। तो वो डी से शुरू किया तो उसको बी से शुरू करना पड़ेगा, उस साइड से, ठीक है, बी से। उसके बाद में गया सी की तरफ, सी पे क्या था, एक्स, और यहाँ पे एक्स किस पे बना है, डी पे बना है, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, ठीक है। थर्ड साइड आप देख सकते हैं, यहाँ पे 90 बना था, तो इस पे भी यहाँ पे 90 बना था, तो लास्ट बन गया BDM ट्रायंगल बन चुका है। अब आपको पता है हमें बनाना क्या है, देखिए क्या बनाना है, हमें DM 2 बार चाहिए, DM 2 बार बनाना है, DM स्क्वायर चाहिए ना, इसलिए। तो DM देखिए कहाँ से बनेगा, एक साइड से तो 2 बार बनने से रहा, तो देखिए यहाँ पे DM यहाँ से बन सकता है, फर्स्ट और लास्ट से, तो इसका भी क्या लेंगे, फर्स्ट और लास्ट। तो आप ले सकते हैं बाय CPST, ठीक है ना। तीनों साइड्स लिखने की जरूरत नहीं, तीनों साइड का रेशियो इक्वल होता है, बट हमें जो चाहिए है सिर्फ वही लेंगे। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट इसका लिया है, तो उसका भी फर्स्ट और लास्ट ही लेंगे। अब हमें एक और DM चाहिए, एक और DM, इससे तो बन चुका, अब उससे बनाते हैं DM। देखिए कहाँ है DM, यहाँ पे है, सेकंड और थर्ड, देखिए लेटर से बन रहा है, तो यहाँ पे भी सेकंड और थर्ड ही लेना पड़ेगा। तो CM अपॉन DM कह सकते हैं, MD और DM उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो DM यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई आप करना आता है सबको, तो DM स्क्वायर हो जाएगा, मैं पहले बता चुका, D स्क्वायर M स्क्वायर मत कर देना, यहाँ पे नंबर नहीं है, ये साइड है पूरी, ये साइड की नोटेशन है DM, कभी आप D स्क्वायर M स्क्वायर कर दो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू BM इंटू CM या MC, एक ही बात है, CM कहो या MC, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे है आपका MC, लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ एक नजर आएगी, आपको लगेगा गड़बड़ है। देखिए क्या है, DN, आपको यहाँ पे DN दिखाना था, बट आ क्या गया, BM आ गया है। लेकिन मैंने आपको लॉजिक बताया था, याद करो, ये आप देख सकते हैं रेक्टेंगल या स्क्वायर फॉर्म में नजर आ रही है आपको, तो जो BM है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, DN लिख सकता हूँ, क्योंकि दिस इज आइदर ए रेक्टेंगल और ए स्क्वायर। सो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ DM स्क्वायर इज इक्वल टू BM की जगह DN आ जाएगा, इंटू CM या MC, एक ही बात है। तो ये आपका प्रूव हो चुका है। सेकंड पार्ट जो है वो भी ऐसा ही है, देख सकते हैं DN स्क्वायर इक्वल टू DN इंटू AN, सेम लॉजिक सेम कंसेप्ट चलेगा और आप सोल्व कर पाएंगे। नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड जो क्वेश्चन है, इसको एक नाम और है, इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज्ड एंगल थ्योरम, ठीक है, ऑब्ट्यूज्ड एंगल थ्योरम भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कि यहां से देखेंगे आप, अब ट्रायंगल है, D की बात अगर करें, D तो परपेंडिकुलर है, एल्टीट्यूड है, ठीक है ना। ट्रायंगल तो इसमें ABC है, तो ABC ट्रायंगल में एंगल जो B है आप देख सकते हैं वो ऑब्ट्यूज एंगल है, तो इसीलिए इस थ्योरम का नाम है ऑब्ट्यूज्ड एंगल्ड थ्योरम, ठीक है। तो शुरू करते हैं, इसको करना क्या है, तो शुरू शो करना है AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BC इंटू BD। शुरू करते हैं, देखिए कैसे प्रूफ। अब आपके पास देखिए, आपको पता है पाइथागोरस ट्रायंगल्स का चैप्टर है, तो पाइथागोरस तो आएगा ही आएगा हर जगह। तो आप पहले लीजिए आप इन ट्रायंगल ADB देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो उसमें पाइथागोरस अप्लाई कीजिए, तो आएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन इसको बोल दीजिए। अब हम एक और राइट एंगल नजर आएगा आपको, देखेंगे तो ADC, ठीक है ना, AD को C तक ले जाइए, ADC, ये भी तो राइट एंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री यहाँ पे आ चुका है, तो ये बड़े वाला ट्रायंगल भी राइट एंगल है। सो यहाँ पे भी पाइथागोरस लगा दीजिए, तो क्या आएगा AC स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस ये है AC, ध्यान रखिएगा, इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर यानी कि AD स्क्वायर प्लस बेस क्या है DC स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये दो इक्वेशन आ चुके हैं जिसमें पाइथागोरस का यूज हुआ है। अब इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए जरा ध्यान से कैसे करना है, वो लॉजिकल बात है थोड़ा सा। AD स्क्वायर ऐसे कैसा, DC जो है ना, देखिए DC ये पूरी साइड है, इसको मैं ऐड करके लिख सकता हूँ ना, दो साइड को प्लस करके। देखिए ये प्लस ये है ना, तो मैं इसको लिख दूंगा BD प्लस BC और इसका होल स्क्वायर, यानी कि दो साइड्स का प्लस करके उसका स्क्वायर कर दिया इसको। तो उसका स्क्वायर खोलना आपको आता है, स्क्वायर ऑपरेट कर लीजिएगा तो आएगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2AB। क्लियर, यहां तक आ चुका होगा आपको। तो ये हो चुका है यहाँ पे AD स्क्वायर AC स्क्वायर है, तो ये AC स्क्वायर हो चुका है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखें तो ये पार्ट जो है ये बन रहा है यहाँ पे, ये रहा, दिख रहा है। तो इसकी जगह पे मैं रिप्लेस कर सकता हूं AB स्क्वायर, है ना। तो यूजिंग 1 इक्वेशन नंबर 1, फर्स्ट इक्वेशन को यूज कर लीजिए। तो देखिए क्या आता है, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस 2BD इंटू BC। और आप चेक कर लीजिए, यही हमें प्रूव करना था। बहुत इजी सी प्रूफ था इसका। तो इसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज्ड एंगल थ्योरम भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। इसको हम बोल सकते हैं एक्यूट एंगल थ्योरम। ठीक है, एक्यूट एंगल थ्योरम क्यों बोलते हैं ऐसा, फिर से वही लॉजिक वैसा ही है जैसे उसमें देखा होगा पिछले क्वेश्चन में हमारा बी एंगल जो था वो ऑब्ट्यूज एंगल वाला था। तो यहाँ पे जो बी एंगल है वो एक्यूट एंगल है, देख सकते हैं ये एक्यूट एंगल। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। इसमें फर्क यही है पिछले और इसमें कि ऑब्ट्यूज में प्लस का साइन आता है यहाँ पे और एक्यूट एंगल में माइनस का साइन आता है, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। शुरू करते हैं इसको कैसे करना है। तो यहां से फिर से वही दो राइट एंगल बन रहे हैं, इसमें भी एक तो इस साइड बन रहा है एक इस साइड बन रहा है। उसमें दोनों एक साइड ही बन रहे थे, इसमें दोनों अलग अलग साइड बन रहे हैं। तो आपको पहले लेना है इसका प्रूफ करने के लिए, पहले आप ले लेते हैं इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल को ले लीजिए। तो पाइथागोरस लगा दीजिए। तो AB स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है, बाय पाइथागोरस। आप लिख भी दीजिएगा, पिछले क्वेश्चन में भी आप अपने आप लिख लीजिएगा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस। और इसको नंबर 1 डाल दीजिए। अब दूसरी जो साइड है वो कौन सी थी, इन ट्रायंगल ADC में देखिए जरा। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, यानी कि ये भी पाइथागोरस यूज किया है हमने, तो यूजिंग बाय पाइथागोरस। ठीक है, आप अपने आप लिख लीजिएगा। अब शुरू करते हैं इसको, फिर से वही लॉजिक है। देखिए कैसे ये हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC जो है अब उसको उसी तरह से ब्रेक करके यानी कि प्लस या माइनस करके लिखना है। तो DC देखिए यहां तक का पोर्शन है, तो कैसे लिखेंगे, उसमें पिछले में क्या होता प्लस किया था, दो साइड को प्लस किया, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, क्योंकि छोटा पार्ट है। देखिए ये छोटा पार्ट है, तो क्या करेंगे, इस पूरी साइड में से ये वाला पार्ट माइनस कर देंगे। फिर से बताता हूं, BC में से BD को अगर माइनस कर दिया जाए, BC अगर मान लीजिए पूरी साइड है, उसमें से BD को हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए, तो यही तो बचेगा DC। तो वही करना है। तो इसके लिख लेंगे आप BC माइनस BD होल स्क्वायर। ठीक है, फिर से वही ऑपरेशन लगाना है, स्क्वायर खोलने वाला। तो आप देख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर माइनस 2BCBD। ठीक है, अब फिर से वही कंसेप्ट बन चुका है। देखिए दोनों पार्ट इसमें भी है, देखिए ये रहे दोनों, थोड़ा गैप पे है लेकिन है तो सही, प्लस हो रहा है। देखिए ये और ये दो पार्ट है, ये रहा और एक ये रहा। तो इन दोनों को प्लस करके आप AB स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप यूजिंग 1 कह सकते हैं, यूजिंग 1। सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों की जगह पे आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस ये बीच में एज इट इज छोड़ देंगे, BC स्क्वायर एज इट इज रह जाएगा, और माइनस 2BC इंटू BD। और यही है एक्यूट एंगल थ्योरम, और जिसको हम 4th क्वेश्चन। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 5 तक। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो अभी कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी को कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।